नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आई है पशुधन सहायक की सीधी भर्ती 2022 के अंदर आई है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे जारी हुआ है 11 मार्च 2022 को। साथियों, इसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। ये वैकेंसी क्या है, कहाँ पर इसको अप्लाई करना है, क्या योग्यता है, क्या सैलरी है इसमें, और इसमें किसकी ज़रूरत होती है, कौन से सर्टिफिकेट डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। तो साथियों, इसमें देखो कुल जो पद हैं उनकी संख्या है 1137 यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसमें आपको आगे बता दूंगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखो राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड हैं उनकी साइट पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। और साथियों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप अपनी SSO ID से अप्लाई कर सकते हो ई मित्र पर जाकर के। और साथियों, यदि फॉर्म भरते समय आपने कोई त्रुटि कर दी है, गलती कर दी है, तो उसको सुधारने के लिए आप जो 300 रुपये का टोकन कटा करके यानी कि जो आप उसको सही भी करवा सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड में जा कर के। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपकी जो परीक्षा की फीस है वो कितनी है यहाँ पर आपको दिखाई गई है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और अति पिछड़ा वर्ग हैं उसके लिए 450 फीस है। और जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग हैं और अति पिछड़ा वर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 350 रुपये फीस है। और विशेष योग्यजन हैं जैसे SC ST हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद में साथियों, प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया है कि प्रवेश पत्र हैं वो उनके बारे में जानकारी जल्दी ही जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हैं उनकी साइट पे मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस समय जो टोकन नंबर होते हैं वो ध्यान में रखना है। और प्रवेश पत्र की सूचना है वो आपकी ईमेल ID पर भी भेज दी जाएगी। यहाँ पर जो कुल पद हैं पशुधन सहायक के यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी कि नॉन TSP में कुल पदों की संख्या है 981। और इसमें हॉरिजॉन्टल भी पद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो हॉरिजॉन्टल पदों की संख्या भी यहाँ पर दिखाई गई है यानी कि LV के जो 37 पद हैं। और यहाँ पर विशेष योग्यजन के बारे में बताए गए हैं यानी कि विशेष योग्यजन हैं उनके भी पद यहाँ पर दिखाए गए हैं 37 है और 37 यहाँ पर 41। और उसके बाद में विभाग के जो कर्मचारी होते हैं विभाग के अंदर जो काम करते हैं उनको भी यहाँ पर टोटल पद हैं 37 दिखाए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के 120 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के जो 19 पद हैं दिखाए गए। उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो इसमें कि जो यानी कि जो TSP क्षेत्र होते हैं जैसे TSP यानी कि आदिवासी क्षेत्र यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो लोग होते हैं प्रतापगढ़ के, उनके जो कुल पद हैं वो 155 हैं। और उनके लिए भी हॉरिजॉन्टल जो पोस्ट हैं जो रिजर्व्ड होती हैं उनके बारे में विशेष योग्यजन हैं, जो विभागीय कर्मचारी है और भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनके भी पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रावधान हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूरी बातें हैं वो बताई गई हैं। इसका आप नोटिफिकेशन है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। और मेन जो जानकारी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद में देखो जो निःशक्त जन यानी कि जो दिव्यांग जन होते हैं उनके भी यहाँ पर जो उप कैटेगरी बनाई गई हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि ये जो उप कैटेगरी हैं यही दिव्यांगजन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देखो साथियों, वेतन की बात करें तो वेतनमान इनका यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पे मैट्रिक्स लेवल 8 हैं उनके अनुसार 26,300 से 85,500 यानी कि इसमें 2 साल तक तो जो आपकी सैलरी बनेगी 16,650 अकाउंट के अंदर आएगी। उसके बाद में देखो 2 साल कंप्लीट होने के बाद में लगभग 35,000 समथिंग हैं वो अकाउंट के अंदर सैलरी आ जाती हैं।
क्योंकि महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ जुड़ा के इतना हो जाता है। और उसके बाद में साथियों इसमें सैलरी बढ़ती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है इसलिए। और बात करें तो देखो जो पशुधन सहायक हैं इनमें एक्स्ट्रा भी आप वर्किंग करके भी इसमें अपनी जो इनकम है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब हम बात करते हैं कि पात्रता और शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके 12th के अंदर यानी कि सीनियर सेकेंडरी के अंदर हैं फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट, या फिर जो हॉर्टिकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और एनिमल जो हस्बेंड्री हैं वो यानी कि बायोलॉजी हैं। आप बोर्ड यानी कि जो एजुकेशन राजस्थान बोर्ड से यदि आपके की हुई है, उसके साथ साथ में यानी कि आपके साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके साथ साथ में 1 साल का या 2 साल का आपके जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी कि ये सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए पशुधन सहायक की ट्रेनिंग वाला। उनके ये यदि आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। और उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं इसमें और आगे, यदि साथियों आप जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का कोर्स है वो कर रहे हैं ट्रेनिंग का, तो आप यदि अंतिम वर्ष में हैं यानी कि अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो डिग्री है यानी कि जो वो सर्टिफिकेट हैं वो जारी हो जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, तो आप इसमें पात्र हैं वो माने जाएंगे। यानी कि जो परीक्षा तिथि है उससे पहले आपके जो शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित हो जानी चाहिए। उसके बाद में अन्य योग्यता हैं उसके बारे में भी वो तो जनरल बात है, वो तो सबके लगभग क्लियर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं साथियों आयु के बारे में, यानी कि आपकी आयु है एज है कितनी होनी चाहिए। यानी कि आवेदक हैं वो 1 जनवरी 2023 तक उसकी आयु है वो 18 साल हो जानी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आयु यदि आपकी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देखो इसमें कुछ वर्ग हैं यानी कि कैटेगरी हैं, उसमें छूट भी दी गई हैं जिसके बारे में आप ये पूरी जानकारी हैं वो पढ़ सकते हो। विशेष जो वर्ग हैं उनको छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं कि जो परीक्षा शुल्क हैं उसको जमा कराना और ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म भरने की जो अवधि है वो क्या है। इसमें आप देख सकते हो कि ई मित्र पे जाकर के आप SSO ID से ये फॉर्म है भरवा सकते हैं। और जो ये फॉर्म अप्लाई कराएंगे ये 19 मार्च 2022 से 17 अप्रैल 2022 के मध्य आप करवा सकते हो। उसके बाद में इसमें जो छूट है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप समय पर हैं वो फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। उसके साथ साथ में देखो आप साथियों देख सकते हो जो परीक्षा की डेट है वो भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। जो परीक्षा है वो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि 4 जून 2022 को यहाँ पर संभावित तिथि है वो जारी की गई है। यानी कि जो परीक्षा है वो 4 जून को होगी। यानी कि आपको टाइम कितना मिलेगा आप सोच सकते हो, इसमें लगभग 3.5 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो एडमिट कार्ड हैं वो आएगा तो उसके संबंध में भी आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे जाकर के इसके बारे में देख सकते हो। और यदि कोई भी अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरते समय कोई भी त्रुटि हो जाती हैं यानी कि उसमें अपने पिता का नाम, खुद का नाम वगैरह कुछ गलत एंट्री कर देते हैं, तो वो 7 दिन के भीतर यानी कि जो अंतिम दिनांक होती है वो अंतिम दिनांक के पश्चात है वो 7 दिन के भीतर 300 रुपये का जो ऑनलाइन फॉर्म है 300 रुपये दे करके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो संशोधित यानी कि एडिट करवा सकता है। और फिर भी यदि वो नहीं करवा पाता है तो एग्ज़ाम होने के बाद में यानी कि जो आप उसमें एग्ज़ाम होगा न, एग्ज़ाम होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एग्ज़ाम होने के बाद में आपको एक और अंतिम अवसर दिया जाएगा। उस अवसर में भी आप 300 रुपये दे करके अपना फॉर्म है वो एडिट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जो पशुधन सहायक का सिलेबस है वो क्या है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो www. यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की साइट है www.rsmssb.rajasthan.government.in पे आप क्लिक करके वहाँ पर सिलेबस पे क्लिक करके आप पूरा सिलेबस इसका देख सकते हो। तो आप इस तरीके से और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।